आज हम एक बेहद दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। सदियों से इंसानों को एक ही चीज की तलाश रही है, कोई ऐसा शॉर्टकट जो रातों रात अमीर बना दे। बिना मेहनत के सब कुछ पा लेने की ये चाहत हम इंसानों की फितरत में बहुत गहराई तक बैठी है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी ही केस स्टडी देखेंगे जो संपत्ति और मेहनत के बीच के असली रसायन विज्ञान यानी एल्केमी का सच सामने लाएगी। इतिहास में ऐसी अनगिनत घटनाएं भरी पड़ी हैं जहां लोग जल्दी अमीर बनने की स्कीमों के पीछे पागल हो गए। तो सवाल उठता है, क्या सच में असीमित धन का कोई शॉर्टकट मौजूद है? इसी अहम सवाल के साथ हम अपनी आज की केस स्टडी शुरू करते हैं। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस इसी एक जादुई शॉर्टकट को खोजने में लगा दी। इस कहानी की शुरुआत होती है आशापुरा नाम के एक बेहद खूबसूरत गांव से। कल्पना कीजिए, सूरज की पहली किरणें खेतों में सोने जैसी चमक बिखेर रही हैं। चारों तरफ एक अनोखी शांति और सादगी है। लेकिन इस शांत माहौल के बिल्कुल उलट है हमारा मुख्य किरदार रामनाथ। रामनाथ के मन में एक ऐसी बेचैनी और महत्वाकांक्षा थी जिसका इस गांव की शांति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। रामनाथ की सबसे बड़ी और घातक कमजोरी एकदम साफ थी। एक तरफ उसकी सच्चाई थी, उसके अमीर पिता ने उसके लिए ढेरों उपजाऊ और कीमती जमीनें छोड़ी थी। एक तरह से वो पहले से ही अमीर था, लेकिन दूसरी तरफ था उसका जुनून। वो अपनी इस असली संपत्ति को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहा था। अपना सारा समय, अपना सारा पैसा वो बस एक ऐसी जादुई औषधि खोजने में लुटा रहा था जो किसी भी चीज को छूते ही सोने में बदल दे। अब जाहिर सी बात है, इस तरह के जुनूनी पागलपन का असर सिर्फ उसी पर तो नहीं पड़ रहा था। रामनाथ की पत्नी मधुमती इस सबसे बुरी तरह टूट चुकी थी। वो बेहद परेशान थी क्योंकि रामनाथ लगातार ऐसे धोखेबाजों का शिकार हो रहा था जो झूठे जादुई नुस्खे बेचने का दावा करते थे। मधुमती को साफ दिख रहा था कि अगर यही हाल रहा तो जल्द ही उनके हाथ में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बचेगी। उनके परिवार का पूरा भविष्य दांव पर लगा था। और फिर कहानी में आता है वो मशहूर जादुई नुस्खा। हालात तब पूरी तरह बदल जाते हैं जब शहर में ऋषि महीपति नाम के एक बहुत ही मशहूर तपस्वी पधारते हैं। ऐसा लगता है जैसे असली जादू का कोई बहुत बड़ा मौका आखिरकार दरवाजे पर आ खड़ा हुआ है। कहा जाता था कि ऋषि महीपति हिमालय की अपनी लंबी यात्रा से कोई बहुत गहरा रहस्य लेकर लौटे हैं। रामनाथ बिना एक पल गवाए उनका अनुयायी बन जाता है और उसी जादुई औषधि के बारे में पूछने लगता है। ऋषि का आना रामनाथ की इस भटकी हुई खोज को रातों रात एक बेहद अनुशासित और सख्त मिशन में बदल देता है। ऋषि महीपति रामनाथ को बताते हैं कि ऐसी औषधि बनाना बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। वो उसे कुछ बेहद सख्त निर्देश देते हैं। सबसे पहले केले के ढेरों पौधे लगाने होंगे, फिर उन्हें खुद अपने हाथों से पानी देना होगा। उसके बाद सर्दियों में उन पत्तियों पर जमने वाली सुबह की ओस को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा करना होगा। और सबसे अहम बात, अंतिम मंत्र के लिए पूरे 5 लीटर ओस की जरूरत होगी। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ऋषि ने असल में एक बहुत ही कठिन कृषि कार्य को एक सटीक जादुई अनुष्ठान का रूप दे दिया था। इस तरह शुरुआत होती है पूरे 6 साल चलने वाली कड़ी मेहनत की। जरा इस पूरी प्रक्रिया के स्तर को समझिए। 5 लीटर सर्दियों की ओस, पत्तों पर रोजाना बस ओस के कुछ बूंदें ही तो होती हैं, और सर्दियां भी साल में केवल कुछ महीनों के लिए आती हैं। 5 लीटर ओस इकट्ठा करने का सीधा सा मतलब था एक बहुत ही विशाल और डरावने लक्ष्य का पीछा करना, जिसे पूरा करने में यकीनन सालों लगने वाले थे। इस एक विशाल शर्त ने रामनाथ को मजबूर कर दिया कि वो अपने काम का स्तर कई गुना बढ़ा दे। और यहीं से कहानी में एक गजब का बदलाव शुरू होता है। रामनाथ घर लौटता है और अपने उन विशाल खाली पड़े खेतों की सफाई में जुट जाता है जिन्हें उसने सालों से छुआ तक नहीं था। वो वहां केले के पौधों की मीलों लंबी कतारें लगा देता है। जादुई औषधि पाने का उसका वो पागलपन अब अनजाने में ही उसे एक बेहद सक्रिय और दिन रात काम करने वाले समर्पित किसान में बदल चुका था। इन 6 सालों के दौरान एक बहुत ही शानदार समानांतर चक्र चल रहा था। पहले साल रामनाथ जमीन साफ करता है और पेड़ लगाता है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़े होते हैं उसकी पत्नी मधुमती केले की फसल काटती है और उसे बाजार में ऊंचे दामों पर बेचना शुरू कर देती है। 6ठे साल के अंत तक जब रामनाथ आखिरकार ओस की बूंदें जोड़ जोड़कर वो 5 लीटर का लक्ष्य पूरा करता है, तब तक उस विशाल बागान ने सिर्फ ओस ही नहीं बल्कि बहुत कुछ पैदा कर दिया था। सोचिए, एक तरफ रामनाथ पानी की बूंदों के पीछे भाग रहा था और दूसरी तरफ मधुमती एक बेहद मुनाफे वाला व्यापार चला रही थी।
अब आता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ और तांबे के बर्तन का वो अहम परीक्षण। 6 साल की इस हाड़तोड़ मेहनत और रहस्यमयी खोज के बाद आखिरकार वो पल आ ही जाता है जिसका रामनाथ को बेसब्री से इंतजार था। रामनाथ बड़ी सावधानी से ओस से भरी वो बोतल लेकर ऋषि महीपति के पास पहुंचता है। ऋषि रहस्यमयी ढंग से मुस्कुराते हैं, पानी के ऊपर कुछ बुदबुदाते हैं और कहते हैं, सीज़मा। फिर वो बोतल रामनाथ को थमा देते हैं ताकि वो तांबे के बर्तन पर इसका परीक्षण कर सके। ये सच में सांसें रोक देने वाला पल था। रामनाथ बर्तन पर ओस की बूंदें छिड़कता है, इस पूरी उम्मीद के साथ कि तांबा बस अभी चमकते हुए सोने में बदल जाएगा। लेकिन तांबा तांबा ही रहता है, कुछ भी नहीं बदलता। रामनाथ को एक जोरदार झटका लगता है। उसकी गहरी निराशा एकदम से भयानक गुस्से में बदल जाती है। वो चीख पड़ता है कि ये एक बहुत बड़ा धोखा है और उसने अपने जीवन के 6 बहुमूल्य वर्ष पूरी तरह से बर्बाद कर दिए हैं। इतने सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिली ये नाकामी किसी को भी अंदर तक तोड़कर रख देने वाली थी। लेकिन कहानी तो अभी बाकी थी, क्योंकि अब खुलने वाला था असली जादू का बक्सा। रामनाथ की इस गहरी निराशा और गुस्से के बीच ऋषि बिल्कुल शांत रहते हैं। वो बस मुस्कुराते हैं और मधुमती को आगे आने का इशारा करते हैं। ये ऋषि का पहले से तैयार किया गया मास्टर स्ट्रोक था। मधुमती अपने साथ एक बड़ा भारी बक्सा लेकर आती है और जैसे ही वो बक्सा खुलता है, अंदर असली सोने के सिक्कों का ढेर चमक रहा होता है। ये बेशुमार दौलत किसी मंत्र या जादू से नहीं बरसी थी, बल्कि ये वो ठोस संपत्ति थी जो मधुमती ने पिछले 6 सालों में बाजार में केले बेचकर अपनी शानदार रणनीति से कमाई थी। और यहीं से हमें मिलती है इस केस स्टडी की अंतिम और सबसे बड़ी सीख। ये पूरी कहानी एक बहुत ही शानदार मनोवैज्ञानिक और आर्थिक केस स्टडी है। सबसे अहम बात यह है कि हम उन खोखले जादुई वादों और वास्तविक मेहनत के बीच के जमीनी अंतर को समझें। एक तरफ वो भ्रम है, शॉर्टकट्स, झूठी दवाइयाँ और बर्बाद होता पैसा, और दूसरी तरफ है असलियत, एक फलता फूलता बागान, पसीने की कमाई और सच में धन का निर्माण। यही वो अंतर है जो असल जिंदगी में सफलता तय करता है। ऋषि फिर रामनाथ को समझाते हैं कि किसी भी चीज को सोने में बदलने वाला कोई जादू इस दुनिया में नहीं है। उनका कहना था, ये तुम्हारी कड़ी मेहनत थी जिसने इस धन को बनाया है, न कि कोई जादू। ये ऋषि का एक बहुत ही शानदार और सकारात्मक धोखा था। वो अच्छी तरह जानते थे कि रामनाथ के आलस्य और शॉर्टकट ढूंढने की इस बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज था, कड़ी मेहनत को एक जादुई खोज का चोला पहनाकर उसके सामने पेश करना। रामनाथ आखिरकार इन शब्दों के पीछे छिपी गहरी बुद्धिमत्ता को समझ जाता है। वो हमेशा हमेशा के लिए शॉर्टकट खोजने की अपनी आदत को छोड़ देता है और एक बेहद व्यवहारिक सफल उद्यमी बन जाता है। अब वो अपने फलते फूलते बागान पर पहले से भी ज्यादा जी जान लगाकर मेहनत करने लगता है, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि दुनिया का असली जादू उसकी अपनी मेहनत में ही छिपा है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही बड़ा और प्रासंगिक सवाल खड़ा होता है। आज के आधुनिक युग में हम किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं? सोचिए, कौन सी आधुनिक जादुई औषधियाँ या शॉर्टकट हमें असली काम और वास्तविक मेहनत से भटका रहे हैं? शायद अब समय आ गया है कि हम सभी अपनी प्राथमिकताओं का गहराई से मूल्यांकन करें, क्योंकि निरंतर और सच्चा प्रयास ही वो एकमात्र कीमिया है जो वास्तव में किसी भी बड़े लक्ष्य को हकीकत में बदल सकता है।